मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। हम्म मेरी एक क्लाइंट थी हम्म जो अभी भी मेरे से टच में, शी इज़ एन ओल्ड लेडी। हम्म ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि 2014-15 में, हम्म शी इज़ विडो नाउ, हम्म और उनका उनका पति और उनका बेटा दोनों की डेथ हो गई हम्म 2014-15 में। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग जो मैंने ठीक किया, हम्म बट जब वो मेरे पास आई, शी टोल्ड मी व्हाट शी हैज़ गॉन थ्रू। हम्म उन्होंने मुझे बताया कि 2014-15 में, क्योंकि देवर फ्रॉम अ वेरी लाइक इतने कुछ फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे, हम्म बट उनके बेटे ने कुछ स्टार्टअप शुरू किया, हम्म तो वो बहुत अच्छा चल पड़ा उस टाइम पे। ओके एंड वो 1000 से लैख से करोर्स में आ गया। ठीक है, हम्म विद इन अ टाइम स्पैम ऑफ 1 ईयर। हम्म ठीक है। उस टाइम पीरियड में, अब आपको भी पता है आजकल आपके आसपास वाले लोग कितनी जलन करते हैं जब आप ग्रो करते हो अपनी लाइफ में। ठीक है। तो उस लेडी ने मुझे बताया कि जब मेरा बेटा ग्रो कर रहा था ना, आसपास में जो रिश्तेदार थे या आसपास में जो जितने भी फ्रेंड्स या फैमिली में कुछ लोग थे, वो सब बहुत जलन करते थे। ठीक है। बट हमने उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा बेटे की नेचर ऐसी थी कि मुझे पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है। मैं नहीं कुछ भी ऐसा करूँगा कि मैं अपने माइंड में ये थॉट नहीं लेके आना चाहता हूँ कि कोई मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है। ठीक है। ठीक है। ये सब चीज़ हुई। वो कहते मैम दिवाली तक ना, 2014 की दिवाली तक एवरीथिंग वाज फाइन। एंड आप मानोगे नहीं, कहते 2014 जब एंड हुआ, ठीक है, 2015 के जनवरी में ही मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ओके ठीक है। और वो कहती कि वो टाइम पीरियड में मेरे को भी ब्लैक मैजिक में बिलीव नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था दिवाली अभी निकल के गई है, हमने इतनी पूजा की है ना। वो जिन एस्ट्रोलॉजर्स को भी दिखाते थे वो कहते थे आगे आने वाला टाइम पीरियड बहुत अच्छा ओके है ना। तो उसको कभी डाउट नहीं था ना, उसको ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक का लगा। बट देन समथिंग स्टार्टेड हैपनिंग विद हर। क्या होता था, उसने नॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया कि मे बी उनकी शायद एज इतनी थी ठीक तो है उनकी डेथ हो गई, है ना। बट बहुत कुछ उनके डेथ के 2-3 महीने बाद व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग विद हर, दैट शी यूज टू स्लीप एंड शी यूज टू फील दैट उनके हस्बैंड उनके पास आ रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं उनके साथ, सपने में वो ये चीज़ें देखती थी। ओके ठीक है। और उनको ऐसा लगा था 1.5 महीना, तो उनको लगा दैट मे बी अभी अभी उनकी डेथ हुई है, मैं भी अपने पति को मिस करती हूँ, तो ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है। बट पहले वो चीज़ हफ्ते में 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, फिर वो हर दिन होने लग गई, और ये उनके साथ 4 से 5 महीना चला। दैट एवरी डे शी यूज टू फील सम एनर्जी, ठीक है, जो उनके साथ थी और उनके साथ इंटीमेट होती थी। एंड इन रियल ऑल्सो शी यूज टू फील इट, कि इन रियल में भी उनको ऐसा लगता था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। ठीक है। और ये टाइम पीरियड 5-6 महीने उनके साथ ये चीज़ें चली। उन्होंने बहुत लोगों को दिखाया, कुछ मौलवी को दिखाया, कुछ लोगों को दिखाया, तो सब बोलते थे कुछ ना कुछ नेगेटिव ब्लैक एनर्जी है ना। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उस टाइम पे ना वो जैन में वो किसी बाबा को मिले, किसी अब मेरे को डीपली नहीं पता है, बट वो किसी को मिले, और उस टाइम पे उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ के साथ एक जिन है। वो जिन उनके हस्बैंड का रूप लेकर आता है और उनके साथ इंटीमेट होता है। ओके अब मैं ना आपको जिन एंटिटी जो है, इसकी एक चीज़ बताती हूँ। जिन कोई भी चीज़ करेगा ना, उसकी मर्जी है उसने क्या भेंट मांगनी है आपका काम करने के लिए। ठीक है। ओके अब इनके केस में क्या हुआ, वो जो जिन था उसने इंटीमेसी मांगी, दैट आई नीड अ सेक्सुअल पार्टनर। ठीक है। नाउ व्हाट हैपन कि उनके जो रिश्तेदार थे, इवन उनकी सगी देवरानी ने ये सब चीज़ें करवाई थी। उनको बाद में पता लगा कि उनकी जो देवरानी थी वो जलती थी उनके सक्सेस से, कि उन्होंने नया घर ले लिया, सब कुछ ले लिया, और वो पुराने घर में है ना। तो उन्होंने किसी मौलवी से ये सब चीज़ें कराई कि एक जिन था, उससे सेक्सुअल इंटीमेसी मांगी, तो वो बोला ठीक है, इफ़ यू नीड सेक्सुअल इंटीमेसी यू कैन गेट इंटीमेट विद दैट लेडी, है ना, जो मेरी क्लाइंट थी, है ना। ठीक है उनके साथ आप इंटीमेट हो सकते हो, और बदले में आपको काम क्या करना है, उनके बेटे और बाप को ख़त्म कर दो। ओहो ये सब चीज़ें उनके साथ जब उन्हें पता भी चली ना, एटलीस्ट उनके साथ 1.5 ईयर ये चीज़ें होती रही।
इंटीमेसी होती रही उनके साथ। फिर उन्होंने बहुत पूजा कराई, बहुत सारी चीज़ें कराई ऐसी, ठीक है, जिनके बाद वो अगर एवरी टाइम जैसे हर दिन मंथ में हो रहा है तो वो धीरे धीरे हफ्ते में एक बार हो गया, फिर वो धीरे धीरे वो एनर्जी जाने लगी। ओके 1.5 साल पूजा की, फिर इस चीज़ का रिजल्ट मिला कि वो चीज़ उनकी लाइफ से डिस्कार्ड हो गई। अब जो बंदा परेशान है वो एटलीस्ट किसी को तो जाके पूछेगा ना, ये मेरे हस्बैंड का चार्ट है, ये कुछ है, इनकी लॉन्ग लाइफ थी या नहीं। हर इंसान उनको बोलता था दैट आपके हस्बैंड और आपके बेटे ने नहीं जाना था, कुछ गलत है तो हो गया। शी डिडंट यूज टू बिलीव, बट यू सी किसी के जान के बदले किसी चीज़ ने क्या मांगा, है ना। अब वो बहुत अच्छी हैं, बहुत फाइन है, वो अपनी लाइफ में चलो अपने, वो अकेली रहती हैं, ठीक है, उनके जो भाई बहन है वो उनसे आकर मिलते हैं, अभी शी इज़ फाइन। बट यू सी ये चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि किसी का घर उजाड़ सकती हैं। तो ब्लैक मैजिक से तो बंदा जितना अपने आप को प्रोटेक्टेड रखे ना उतना अच्छा है। और एक चीज़ सभी को करनी चाहिए, चाहे आप उसको अपने बेडरूम में करो, चाहे आप अपने वॉशरूम में करो, चाहे घर के हर कोने में रख दो। एक ना कांच की कटोरी में आपको पिंक सॉल्ट लेना है, ठीक है, जिसको हम सेंधा नमक भी बोलते हैं। सेंधे नमक में ना 3 लौंग लगाकर आपको आपके घर के हर रूम में रखने चाहिए टू ऑब्जर्व नेगेटिविटी। ओके नमक के पास कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं आती। ओके नमक इज़ यूज्ड टू एलिमिनेट द नेगेटिविटी। अब इवन आपने बहुत बार सुना होगा, हम घर में भी बोलते हैं कि थर्सडे को छोड़कर एवरी डे आपको आपके फ्लोर पे नमक का पोछा लगाना चाहिए। व्हाई? टू वेव ऑफ द नेगेटिविटी। ओके दिस इज द रीजन। नमक इतना इम्पैक्टफुल होता है? यस,